नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कहते हैं कि अगर चौकीदार ही चोर बन जाए तो घर का सामान कौन बचाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि ये बात हमारे लोकतंत्र की रखवाली करने वाले चुनाव आयोग पर बिल्कुल फिट बैठती है। आए दिन उनके कारनामे सामने आते रहते हैं। एक संवैधानिक संस्था जिसके भरोसे हमारे देश का लोकतंत्र टिका हुआ है, आज वो किसकी ओर झुका है, ये बात तो आज बच्चा बच्चा जान चुका है। लेकिन पहले तो चुनाव आयोग छुप कर सरकार के सीक्रेट एजेंट जैसे काम कर रहा था, पर वोट चोरी का पर्दा उठने के बाद तो खुलकर वो सीनाजोरी कर रहा है। सवालों में घिरे चुनाव आयोग के सामने अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि आखिर वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग सीआईडी की जांच से क्यों डर रहा है, और आखिर ऐसा क्या है जिसे चुनाव आयोग छुपाना चाहता है। और अगर सब कुछ साफ सुथरा है तो फिर जानकारी देने से बच हो रहा है। जी हाँ, अब चुनाव आयोग ने कर्नाटक में एक बड़ा कांड कर दिया है, जिसको लेकर अब सीआईडी चुनाव आयोग से जब जवाब मांग रही है तो चुनाव आयोग कुछ मुंह ही नहीं खोल रहा है। आरोपों का जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। अब मामला है कर्नाटक का और इसमें आरोप है वोट चोरी का। नहीं, हम महादेवपुरा सीट की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये कर्नाटक की किसी और सीट का मामला है, जिसमें 6000 वोटरों को हटाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद इस पूरी खबर को शेयर करके देश का ध्यान इस ओर खींचा है और वोट चोरी पर भड़की आग में घी डालने का काम किया है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो कहते हैं कि कहानी समझनी हो तो थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं फरवरी 2023 में। कर्नाटक की आलंड विधानसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता BR पाटिल चुनाव की तैयारी कर रहे थे। तभी खबर आई कि उनके इलाके में वोटरों के नाम अचानक गायब हो गए हैं। यानी कि लोग जिंदगी भर वोट डालते रहे और अचानक एक दिन उन्हें पता चला कि अब वो वोटर ही नहीं रहे। बिना पूछे बिना बताए उनका नाम लिस्ट से कट गया। ये नाम कट रहे थे फॉर्म 7 के जरिए, जो वोटर का नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मजेदार बात यह है कि ये फॉर्म खुद वोटरों ने भरे ही नहीं थे। मामला तब पकड़ में आया जब एक बूथ लेवल ऑफिसर को अपने ही भाई का नाम हटाने का फॉर्म मिला और भाई साहब का कहना था कि हमने तो जीवन में कभी ऐसा आवेदन किया ही नहीं। अब सोचना पड़ेगा, जब अपने ही भाई का नाम इस तरह से गायब हो सकता है तो बाकी वोटरों की क्या हालत हुई होगी। गांव वालों से पूछा गया तो सबने एक सुर में कहा कि हमने कोई फॉर्म ही नहीं भरा। तब जाकर मामला गर्मा गया। आलंड की रिटर्निंग ऑफिसर ममता देवी ने 21 फरवरी 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और देखते ही देखते केस सीधा सीआईडी के पास चला गया। अब बात यही खत्म नहीं होती, चुनावी गणित भी बड़ा दिलचस्प है। 2018 में इसी आलंड सीट पर BR पाटिल सिर्फ 697 वोटों से चुनाव हारे थे और 2023 में वही पाटिल 10,348 वोटों से जीत गए। खुद पाटिल का कहना है कि अगर समय रहते इस फर्जीवाड़े को रोका ना गया होता तो उनकी जीत नामुमकिन थी। यानी मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं था, मामला सीधे चुनावी नतीजे पलट देने का था। सीआईडी की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये सारे फर्जी फॉर्म चुनाव आयोग की अपनी डिजिटल सर्विसेज के जरिए भरे गए थे। जी हाँ, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप और गरुड़ ऐप के जरिए। यानी सिस्टम वही, फर्जीवाड़ा भी वही। जैसे घर के ताले को खोलने की चाबी किसी और के हाथ लग गई। अब सीआईडी को चाहिए था चुनाव आयोग से डेटा, जैसे IP लॉग्स, डेट, टाइम, डिवाइस की जानकारी, ताकि पता चल सके कि ये फर्जी फॉर्म आखिर कहां से और किसने भरे। लेकिन यहीं से खेल बिगड़ गया। जनवरी से अप्रैल 2025 तक सीआईडी ने 7 पत्र भेजे। उससे पहले 5 और भेजे जा चुके थे। लेकिन मजाल है कि साहब की परमिशन के बिना ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग में बैठा कोई भी अधिकारी कोई कदम उठा ले तो चुनाव आयोग ने एक बार भी जरूरी डेटा मुहैया नहीं कराया। सीआईडी ने तो 3 सीधे सवाल पूछे थे कि क्या इन ऐप्स में OTP या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा है, और अगर ऐसा है तो ये फॉर्म अपलोड करने तक क्यों नहीं लागू की गई, और आखिर OTP किस नंबर पर जाता है, लॉगिन वाले पर या फिर फॉर्म में दिए गए नंबर पर। लेकिन चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली। अब सोचिए, अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो जवाब देने में दिक्कत कैसी, या फिर इसमें भी किसी की माता, बहन, बेटी की इज्जत जा रही थी। जब कोई जानकारी नहीं गई तो फिर जांच वहीं अटक गई। द हिंदू अखबार ने भी इस मामले पर रिपोर्ट छापी, ईमेल किए, रिमाइंडर भेजे, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। यानी जांच शुरू हुई लेकिन बिना ECI के डेटा के आरोपी पकड़े ही नहीं जा सकते। ऐसे में 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और मामला ठंडे बस्ते में है, और यही है असली चिंता। अब कांग्रेस ने इसे अपने वोट चोरी कैंपेन से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने अगस्त 2025 में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख फर्जी वोटों का दावा किया।
उनका कहना था कि वहां डुप्लीकेट वोटर, फर्जी एड्रेस, बल्क रजिस्ट्रेशन, इनवैलिड फोटोज और फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिलीभगत कर रहा है। उन्होंने मांग की कि वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल बनाई जाए। जब चुनाव आयोग ने उन पर सवाल उठाए और हलफनामा देने को जोर बनाया तो राहुल गांधी ने पलट कर कहा कि मेरा शब्द ही शपथ है। आयोग खुद क्यों साबित नहीं करता कि डेटा गलत है, लेकिन चुनाव आयोग तो बीजेपी दफ्तर से चल रहा था। ठीक जिस दिन राहुल की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही थी तो उसी दिन ज्ञानेश कुमार पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ज्ञान दिया कि जो चुनाव आयोग पर शक नहीं कर रहा था वो भी करने लग गया। पत्रकारों के सवालों का एक जवाब ढंग से दे नहीं पाए, और भाई गोपनीयता पर तो ऐसा ज्ञान दिया कि ज्ञानेश जी ने कि लोग आज तक उनके मीम्स बनाकर उन्हें साझा कर रहे हैं। लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो साफ हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। अब हमने बिहार में SIR होता हुआ देखा, जहां लगभग 65 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया कि इन सबके नाम सार्वजनिक किए जाए, यानी कि मामला सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। और यही वजह है कि विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा हमला करार दिया है। खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग अब बीजेपी का बैक ऑफिस बन चुका है। सोचिए दोस्तों, जब जांच करने वाली एजेंसी दरवाजा खटखटा रही है और चौकीदार ही दरवाजा खोलने से इनकार कर रहा है तो शक होना लाजमी है। BR पाटिल खुले शब्दों में कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो चुनाव आयोग को सहयोग करना पड़ेगा। अब 10 सितंबर को चुनाव आयोग के CEO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जहां इस मामले पर चर्चा होनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वहां सच्चाई सामने आएगी या फिर हमेशा की तरह लीपापोती होगी। जनता का सवाल बहुत साफ है, अगर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हुई है, अगर फर्जीवाड़ा हुआ है और अगर उसकी जांच दबाई जा रही है तो लोकतंत्र के सबसे बड़े संस्थान की साख पर सीधा हमला है। और अगर यही खेल चलता रहा तो हर चुनाव सवालों की घेरे में खड़ा होगा। लोकतंत्र का भरोसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और चुनाव महज एक दिखावा बनकर रह जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि चिराग तले अंधेरा सबसे ज्यादा होता है। आज वही अंधेरा चुनाव आयोग के दफ्तर में दिखाई दे रहा है और सवाल सिर्फ ये है कि क्या चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता साबित करेगा, क्या CID को जरूरी डेटा मिलेगा या फिर ये पूरा मामला भी इतिहास की धूल में दब जाएगा। कहते हैं कि सच को कितना भी दबा लो, एक दिन वो बाहर आकर ही दम लेता है। अब देखना यह है कि कर्नाटक के इस वोट चोरी मामले में सच कब और कैसे बाहर आता है। फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।